हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आयंश स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, वर्ग 2 पात्रता की एग्ज़ाम अभी कब होने वाली है दोस्तों? जुलाई में। जुलाई से अगस्त के बीच में वर्ग 2 और 3 की एग्ज़ाम होने वाली हैं। ये तो आप सभी को पता होगा। तो हम करा रहे हैं दोस्तों वर्ग 2 पॉलिटिकल साइंस के, सोशल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चन आए हुए भी हैं और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से हमारे आयंश स्टडी चैनल से जुड़ जाइएगा, और जो भी भाई बहन नहीं जुड़े हो तो अब ज़्यादा वेट ना करिएगा, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा, क्योंकि अभी अगस्त से जुलाई से आपकी एग्ज़ाम होने वाली हैं। इसीलिए जहाँ पे भी अच्छा प्लेटफार्म दिखे ज्वाइन कर लो जल्दी से, ठीक है। और थोड़ा लाइक वाइक शेयर वेयर कर दिया करिए। जिनने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो भैया, तो प्लीज़ विनती है सब्सक्राइब कर दो, ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिले, ठीक है। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन डायरेक्ट अब क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अपन राज्य की कुछ क्वेश्चन लाए, राज्य की सैद्धांतिक के या देवी सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। यहाँ से आपकी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वर्ग 2 पात्रता के लिए। तो देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है? देखिए, राज्य वह यंत्र है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। यह किसने कहा? देखिए भैया, एक कोटेशन दिया गया है, हमको इसका फैक्चुअल आंसर ढूंढना है कि यह कथन किसका है, ठीक है, यह किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए है भैया मार्क्स, ऑप्शन नंबर 2 है लेनिन, ऑप्शन नंबर 3 है ग्रामशी और 4 है माओ। तो देखिए इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स, ठीक है, मार्क्स। देखिए मार्क्स क्या होता है? जो कांग्रेस रहता है, कांग्रेस द्वारा राज्य वह है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। ऐसा कौन कहता है भैया? तो ऐसा मार्क्स करता है। यह विचार कार्ल मार्क्स ने व्यक्त किया था, ठीक है। और जो मार्क्स है, मार्क्स के अनुसार क्या है? राज्य का अस्तित्व मूल रूप से पूंजीवादी के हितों की रक्षा करने के लिए होता है। आ गया समझ में? मार्क्स का मेन उद्देश्य था कि पूंजीवादों के हितों की रक्षा करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। किसके द्वारा करता है भैया? तो देखिए ऑप्शन ये है गेटी, बी है क्या है? बी है रूसो, सी है डायसी और डी है आइंस्टीन। तो इसका आंसर होगा क्या होगा? डायसी, ठीक है, सी होगा डायसी। देखिए डायसी के अनुसार राज्य सरकार के संसाधनों में संगठित एक व्यक्ति जो कानून का क्या करता है? कानून का निर्माण करता है, ठीक है। और यह राज्य का विधि शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य विधिवता की देन है। मतलब यह राज्य में जो है वह विभिन्न प्रकार के किसकी देन है? कानून निर्माण बोलो या विचारों को बोलो, ऐसी देन है, ठीक है। इसके अंतर्गत राज्य को कानून चिंतन की एक संकल्पना के रूप में दिशा निर्माण करता है। मतलब राज्य को एक अच्छी दिशा की ओर लेके जाता है, ठीक है। किसका कहना है? तो डायसी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है? देखिए हमने अभी इसकी बात छेड़े थे, हम इसी के टॉपिक में पढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक समझौते का सिद्धांत और डी किसका सिद्धांत है भैया? तो ऐतिहासिक सिद्धांत का विकासवादी सिद्धांत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये आएगा देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। ये क्वेश्चन को तो बिल्कुल रट लीजिएगा, ये समझ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है भैया, ठीक है। वर्ग 1 में भी पूछता है पॉलिटिकल साइंस जिसका भी हो, और वर्ग 2 सोशल साइंस के अंतर्गत भी आता है पॉलिटिकल साइंस के इसमें, ठीक है। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, हम रोज़ाना ऐसी क्लास लाते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए देवी उत्पत्ति के सिद्धांतों को हम थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है। देखिए देवी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? आर्थिक सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ये सभी काल्पनिक सिद्धांत है जो राज्य की उत्पत्ति और अस्तित्व का क्या करती है? अलग अलग दृष्टिकोण में समझाते हैं, ठीक है। देवी सिद्धांत आगे समझ में, मतलब राज्य की उत्पत्ति को भैया अलग अलग दृष्टिकोण में समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? यह किसने कहा किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले
अधिकारों से जाना जाता है। क्वेश्चन को ही ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन से ही आंसर बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है लास्की, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी है हीगल, ऑप्शन नंबर डी है बार्कर। तो इसका आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए लास्की। देखिए लास्की के अनुसार क्या होता है, किसी भी राज्य को उसके द्वारा, किसके द्वारा भैया, किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों को जाना जाता है, ठीक है। यह किसका कथन है, लास्की का लास्की का क्या कहना है भैया। देखिए अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियों जिनके प्रभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है। मतलब अधिकार के बिना मानव विकास का पूर्ण जीवन संभव ही नहीं है। यह किसका कथन है, तो लास्की का, ठीक है। अपन एकदम डिटेल से समझा रहे हैं क्योंकि अभी आपकी एग्जाम है, बोर ना होइएगा, क्लास छोड़ के भागेगा ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 क्या कर रहा है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। मतलब प्राकृतिक अवस्था में, जैसे राज्य बनने के पहले, राज्य की उत्पत्ति होने से पहले मनुष्य कैसा था, एक प्राकृतिक अवस्था में रहता था, इसका कहना है। मतलब ये क्या चीज़ है, देखिए क्या पितृसत्तात्मक सिद्धांत था, क्या मातृ सत्तात्मक सिद्धांत था भैया, या बल सिद्धांत था, क्या सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत था। तो इसको हमने थ्योरिकल में समझाए थे भैया, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत की आलोचना करते हुए, किसने भैया, मतलब इसे क्या कहा, बुरा इतिहास, बुरा दर्शन और बुरा कानून बताया। किसने बताया बुरा इतिहास, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, सर हेरार्निमेन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे, या दार्शनिक अराजकतावादी था, या सामूहिकतावादी था, क्या नैतिक अंतर्निहितवादी था, या ननाबदिश, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये आएगा, दार्शनिक अराजकतावादी। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी के विचार को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह किसी भी केंद्रीकृत या राज्य सत्ता के खिलाफ थे, ठीक है। कौन खिलाफ थे भैया, महात्मा गांधी। इन्होंने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना और विश्वास किया कि समाज क्या है, समाज अपने आप में एक नैतिकता, आत्मनिर्भरता के आधार पर खुद को संभाले। मतलब महात्मा गांधी ने माना कि राज्य तो एक आवश्यक बुराई है, समाज को स्वयं आत्मनिर्भरता बनना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन, मतलब हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था से मानवीय जीवन कैसा है भैया। अब ऑप्शन नंबर ये है निंदनीय, ऑप्शन नंबर ये है एकांकी, निर्दय, निंदनीय, अल्पकाली, ठीक है। या कैसा था, या एकांकी लेनिन शांतिपूर्ण था, या सामाजिक और सहयोगात्मक लेनिन दरिद्र था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये होगा दोस्तों, इसका आंसर, ठीक है। क्या है, एकांकी किंतु शांतिपूर्ण, मतलब ऑप्शन नंबर ये होगा, एकांकी, निर्धन, निर्दनीय, अल्पकालिक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, लिखित तथा अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं। ये कथन किसने कहा, ये क्वेश्चन तो लिख लो दोस्तों, वर्ग 2 सोशल साइंस में पात्रता एग्जाम में पूछेगा ही, बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर कोई भी कंपटीशन हो या वर्ग 1 हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कोटेशन जरूर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है गार्नर, ऑप्शन नंबर बी है वाल्बी, ठीक है। ये वाल्बी नहीं है, वाल्बी है दोस्तों, ठीक है। और सी है वेपर, डी है गिलक्राइस्ट, ठीक है। तो यह कथन किसने कहा था भैया,
गार्नर ने, ऑप्शन नंबर ए, देखिए गार्नर ने राज्य के 4 तत्व भी बताए थे, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार, ठीक है। ये ऐसे 4 तत्व बताए थे भैया गार्नर ने। ये बहुत पूछता है, और लिखित संविधान का जो भी एक क्वेश्चन है, यह भी कोटेशन गार्नर ने बताया था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या करा, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। यह कथन किसका है भैया, तो ऑप्शन नंबर ए है डायसी, ऑप्शन नंबर बी है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन नंबर सी है अरस्तू, ऑप्शन नंबर डी है बोंदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है बोंदा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू क्या था दोस्तों, देखिए समझ जाते हैं। उन्होंने कहा था कि विधि का शासन, किसका शासन भैया, विधि का शासन व्यक्ति के शासन से बेहतर होना चाहिए। विधि का शासन व्यक्ति के शासन से बेहतर होना चाहिए, किसने कहा था, मॉन्टेस्क्यू ने। और ऐसा क्यों कहा था, क्यों कहा था, क्योंकि विधि का शासन स्तर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होता है। आप भी अपने आप में थोड़ा सोचिए, जो विधि का शासन होता है निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होता है कि नहीं। निष्पक्ष यानी किसी का पक्ष नहीं लेता, बिल्कुल किसी के पक्ष में नहीं, मतलब निष्पक्ष, और ये एकदम न्यायपूर्ण, एकदम सॉलिड रहता है। किसका शासन, विधि का शासन। और यह किसने कहा था, तो यह मॉन्टेस्क्यू ने कहा था, बस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की विशेषता नहीं है। अब भैया यह विशेषता कौन सी नहीं और कौन सी है, पहले है पता होना चाहिए, तभी अपन पता करेंगे कि कौन सी नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए संस्कृति आधार अवधारणा, ऑप्शन नंबर बी है गतिशील अवधारणा, ऑप्शन नंबर सी है पार्टी आधारित अवधारणा, और ऑप्शन नंबर डी है मूल आधारित अवधारणा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पार्टी आधारित अवधारणा, ठीक है। ये ज़्यादा समझाने लायक है नहीं, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत एग्जामों में भी, मतलब वर्ग 1 हो वर्ग 2 हो, जिसका भी 8 सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर बी है गिलक्राइस्ट ने, ऑप्शन नंबर सी है जेम्स प्रथम ने, और ऑप्शन नंबर डी है H.J. लास्की। तो इसका आंसर होगा दोस्तों जेम्स बेंथम, ठीक है, सी होगा। देखिए राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत जेम्स प्रथम ने क्या किया दोस्तों, प्रतिपादित किया, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का अधिकार कैसा होता है, राज्य का अधिकार सीधा भगवान से आता है। दैवीय सिद्धांत में किसने प्रतिपादित किया था, जेम्स प्रथम ने। इसका सीधा अर्थ है राज्य का संबंध सीधा भगवान से होता है, ठीक है। ये अब कहने की बात है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया, ठीक है। ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए है शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है ऐतिहासिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है दैवीय सिद्धांत, और ऑप्शन नंबर डी है मार्क्सवादी सिद्धांत, ठीक है। इसका ऑप्शन सी होगा दोस्तों दैवीय सिद्धांत। देखिए हमने ज़्यादा नए नए क्वेश्चन नहीं लाए हैं, हमने आज 25 क्वेश्चन लाए दोस्तों, तो सभी क्वेश्चन एक दूसरे से मैच खाते हुए, ठीक है, ताकि अब ज़्यादा भटको ना, आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाए, इसलिए थोड़ा रिपीट के जैसे लगेगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, न्यायिक निर्णय निर्माण का अभिवृत्ति प्रतिमान निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है कनाडा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। थोड़ा अपन समझ लेते हैं। देखिए इस मॉडल में जो न्यायिक निर्माण के निर्णय को जो निर्माण की प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो विभिन्न पैटर्न और दृष्टिकोण के आधार पर समझा जाता है, ठीक है।
जो क्या है अमेरिकी, जैसे अमेरिकी न्यायिक व्यवस्था के प्रमुख रूप में लागू होती है, जैसे अमेरिका में लागू होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 38वें राष्ट्रपति जेराल्ड रुडॉल्फ फोर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या विचार करना है भैया, जेराल्ड रुडॉल्फ फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के अब तक के एकमात्र मनोनीत नियुक्ति राष्ट्रपति है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, उपराष्ट्रपति मनोनीत होते समय वे प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष होते हैं। और ऑप्शन तीसरा है केवल एक सही है, केवल एक सही है या केवल दो सही है, या एक और दो दोनों सही है। मतलब ये जो कथन निष्कर्ष के जैसे हैं, इसको हमें चुनना है, आंसर एक होगा या आंसर दो होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट वाला ही। ठीक है, फर्स्ट वाला ही होगा। ठीक है, ये इतना समझाने लायक है नहीं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब देखिए 16 क्वेश्चन, 16 नंबर का, किस देश में एक दलीय पद्धति है। किस देश में दलीय पद्धति भैया, भारत में है, फ्रांस में है, चीन में है, ब्रिटेन में है। तो इसका ऑप्शन होगा चीन में है। ठीक है, देखिए दलीय पद्धति मतलब जहाँ सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का शासन है। ठीक है, अन्य राजनीतिक दलों की कोई वास्तविकता शक्ति नहीं है, और चीन में कोई स्वतंत्र बहुदलीय चुनाव नहीं होते। ये बात तो आप याद रखिएगा, जो चीन में ना कोई स्वतंत्र बहुदलीय चुनाव नहीं होते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है। इसे कहा जा सकता है भैया, ऑप्शन ए है वुड्रो विल्सन, बी है जॉन लॉक, सी है मॉन्टेस्क्यू, डी है रूसो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेस्क्यू। देखिए मॉन्टेस्क्यू को क्या कहा जाता है, अमेरिकी संविधान का निर्माताओं का बौद्धिक जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है भैया, समझते, क्योंकि अमेरिकी संविधान में वर्णित नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत किसके द्वारा होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा थे हमने, मॉन्टेस्क्यू द्वारा रचित एक पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक थी, स्पिरिट ऑफ द लॉज। वो कब बनी थी ये पुस्तक, 1748 में। ठीक है, कब बनी थी भैया, मेरे वर्डों को ध्यान से समझिएगा भैया, 1748 में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जो मैं बोल रही हूँ वो सब अपने माइंड में सेव करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ। ठीक है, इनके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है। मतलब यह हमको ज्ञात करना है कि दोहरी नागरिकता कौन से देश में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कनाडा और भारत, ऑप्शन नंबर बी है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है भारत और यूएसए, ऑप्शन नंबर डी है स्विट्जरलैंड और अमेरिका। तो इसका आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड और अमेरिका में दोहरी नागरिकता की प्रणाली है। और कहाँ पे नहीं भैया, भारत है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नागरिकता है भैया, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में इकहरी नागरिकता की प्रणाली है। और दोहरी नागरिकता वाली प्रणाली में एक व्यक्ति या दो प्रकार की नागरिकता, एक व्यक्ति या दो प्रकार की नागरिकता होता है। ठीक है, एक किसी राज्य विशेष का तथा दूसरा उस राष्ट्र का। ठीक है, एक व्यक्ति या दो प्रकार की नागरिकता। आ गया इतना समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, हांगकांग में लोकतंत्र समर्थन आंदोलन में प्रदर्शित विरोध के प्रतीक को पहचाने। इसको पहचानना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होटल पर कब्जा, कांड पर पुल, ऑप्शन नंबर सी चीनी प्रधानमंत्री की तस्वीर, या फिर डी है शिविर और अवरोध। ठीक है, क्या है पांचवा भैया, ई पीला छाता। ठीक है, पीला छाता। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ई पीला छाता। ठीक है, वैसे एग्जाम में तो 5 ऑप्शन वाले आएंगे नहीं, कोई जो सही है उसको दे देगा, कोई एक ऑप्शन कट मार देगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान नमनीय तथा विकसित है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, जिसका भी वर्ग 1 पॉलिटिकल साइंस हो या वर्ग 2 सोशल साइंस हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिख के रख दो, ये आएगा ही, ठीक है। तो देखिए नमनीय संविधान और विकसित संविधान कहाँ का है। ऑप्शन नंबर ए है जापान का, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान का और ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों ब्रिटेन का, ठीक है। इसको ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा दोस्तों बी में है ब्रिटेन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कितने क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए भैया। क्लास छोड़ के भागिएगा ना, ठीक है, मन लगा कर पढ़िएगा, वर्ग 2 तुम्हारी ऐसी ही निकल जाएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है भैया, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है। तो भैया हमने अभी कराए थे आपको, ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है यूएसए और ऑप्शन नंबर डी है जापान। तो इसका आंसर आएगा ब्रिटेन, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इंग्लैंड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक देश कठोर संविधान का एक सर्वोच्चतम उदाहरण है। सर्वोच्चतम उदाहरण कैसा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या ग्रेट ब्रिटेन का है, क्या कनाडा का है, या संयुक्त राज्य अमेरिका का है भैया, क्या भारत का है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ लिया होगा, पढ़ते आ रहे हो, ये तो सभी को पता है, ठीक है। कठोर संविधान का सर्वोच्चतम उदाहरण कहाँ का है, तो सर्वोच्च राज्य अमेरिका का, यूएसए का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यह किसने कहा कि संविधान के बिना सरकार अधिकार, मतलब सरकार का अधिकार बिना शक्ति के समान है। संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति का है, किसने कहा, ठीक है। या कुछ थिंकर से दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है डेविड एप्टर, ऑप्शन नंबर बी है वाल्टर बेगहार्ट, ऑप्शन नंबर सी है थॉमस पेन, ऑप्शन नंबर डी है कार्ल लुईस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा थॉमस पेन। बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। इसको तो एकदम माइंड में सेव कर लो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सामान्य नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है, मतलब किस में संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्राचीन मिस्र, ऑप्शन नंबर बी है प्राचीन यूनान, ऑप्शन नंबर सी है प्राचीन चीन, ऑप्शन नंबर डी है प्राचीन भारत। तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी प्राचीन यूनान। देखिए ग्रीक शब्द किससे बनता है, पोलिश। पोलिश का अर्थ है बेटा नगर राज्य। नगर राज्य मतलब प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे जो आधुनिक राज्य का रूप थे, ठीक है। पोलिश का ये तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, नगर राज्य या यूनानी राज्य या क्या स्टेट, ऐसा आता है क्वेश्चन में, ठीक है। इसकी परिभाषा भी है नगर राज्य की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर, राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य निम्नलिखित में किसका परिवर्ती है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए है भैया पूर्वी राज्य, ऑप्शन नंबर बी है नगर राज्य, ऑप्शन नंबर सी है मतलब हाँ ऑप्शन नंबर बी है नगर राज्य, ऑप्शन नंबर सी है रोमन साम्राज्य, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्र राज्य। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रोमन साम्राज्य। देखिए सामंतवादी राज्य रोमन राज्य का परिवर्तित है और इसका क्रम है पूर्वी राज्य, यूनानी राज्य, रोमन राज्य, सामंती राज्य, ठीक है। याद रखिएगा और एक बार रिपीट कर देते हैं, हम लिख नहीं सकते। पूर्वी राज्य, यूनानी राज्य, रोमन राज्य, सामंतवादी राज्य। तो दोस्तों आज के लिए हमने इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे, 25 क्वेश्चन। जिनने भी नहीं देखा हो दोस्तों पूरी क्लास देखिएगा दोस्तों, इसमें आप ही का फ़ायदा होगा क्योंकि अभी तुम्हारी एग्ज़ाम है, आने वाली है, अभी ज़्यादा दिन बचा नहीं, 2-3 महीने होता है। कितना यदि पढ़ा जाए तो सिलेबस बहुत बड़ा होता है वर्ग 2 का। हम पात्रता के लिए हम पूरे क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। कल भी हमारी 6 बजे क्लास रहेगी, देखना ना भूलिएगा।
और थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करिएगा। जैसे आप हमारे चैनल से जुड़े हो, पढ़ रहे हैं दोस्तों, वैसे आपके भाई बहनों फ्रेंड सर्कल का भला हो जाए। थोड़ा लाइक वाइक शेयर वेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ना, प्लीज़ ध्यान से सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आते रहेगी। तो आज के लिए भैया इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।